इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी और उसके बाद तीसरे नंबर पर इस मुल्क में अगर किसी एक इदारे के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे मुल्क में इतनी जमीन है कि अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल करीब 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया है उसने हंगामा खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? इस्लाम में कहां से आया वक्फ का कॉन्सेप्ट? हिंदुस्तान में कैसे हुई इसकी शुरुआत? इसके पास इतनी जमीन आई कहां से? आजादी के बाद से अब तक इन जमीनों की देखभाल कौन करता है? इन जमीनों से होने वाली आमदनी कहां खर्च होती है? और अब मोदी सरकार ऐसा क्या तब्दीली करने जा रही है कि आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कई बड़े अहम सवाल उठते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या है इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट? तो इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। और दूसरे सवाल की अगर बात करें तो दुनिया में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत? तो इस दुनिया में कैसे वक्फ की शुरुआत हुई, कैसे इसका इजाद हुआ, ये भी बहुत अहम चीज है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में आखिर क्या है वक्फ की तारीख? ये भी एक अहम सवाल उठता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में क्या है वक्फ की तारीख। और एक और सवाल की अगर हम बात करें, चौथे सवाल की, तो वक्फ में क्यों तब्दीली करना चाहती है हुकूमत? आखिर क्यों हुकूमत चाहती है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए, इसमें तब्दीली की जाए? क्या वजह इसके पीछे है कि इतने वक्त से वक्फ बोर्ड चला रहा है और अब जाकर तब्दीली की बात हो रही है? और पांचवा सवाल की अगर हम बात करें तो वो ये है कि इंसानों की भलाई के लिए कितना काम कर रहा है वक्फ, कि इंसानों की भलाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वक्फ की तरफ से? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर जो बिल लाया गया उसकी मुखालिफत भी हम काफ़ी देख रहे हैं। और कल सदन में देखा किस तरीके से खासा हंगामे जैसे हालात भी पैदा हो गए थे जब इसकी मुखालिफत हो रही थी ऑपोजिशन की तरफ से।